पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा से लेकर अब तक 30 दिनों में 18 राजनीतिक कर्मियों की हत्या की जा चुकी है। इन हत्याओं के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यवासियों के बीच अब एक ही सवाल है, फिर 8 जुलाई यानी शनिवार को होने वाले पंचायत चुनाव के दिन क्या हो पाएगा शांतिपूर्ण मतदान? पश्चिम बंगाल का 10वां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार भी राजनीतिक हिंसा से पूरी तरह ग्रसित रहा। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ साथ ही राजनीतिक हिंसा भी आरंभ हो गई। चुनाव के नामांकन के पहले दिन ही एक कांग्रेस कर्मी की हत्या कर दी गई और ये सिलसिला चुनाव के पूर्व तक जारी रहा। यानी 30 दिनों में हुई राजनीतिक हिंसा में 19 राजनीतिक कर्मियों की मौत हो गई और अभी चुनाव होने बाकी है। 8 जुलाई यानी शनिवार को राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य के सभी बूथों में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान और एक राज्य पुलिस के जवान तैनात करने के निर्देश दिए हैं। वोट के दिन क्या होगा, ये सभी के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव के 30 दिनों में 19 हत्याएं हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव सिन्हा से कई बार इस मसले को लेकर तलब किया और जानना चाहा कि आखिर क्यों चुनाव को केंद्र कर इतनी हिंसा हो रही है। यहाँ तक कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने स्वयं हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की। चुनाव को केंद्र कर राजनीतिक हिंसा न हो, लोग भयमुक्त होकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लें और इसके लिए राज्य भवन में कंट्रोल रूम खोला गया। रोजाना सैकड़ों की संख्या में शिकायतें मिली। आरोप प्रत्यारोप के बीच राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, विरोधी दल बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एवं आईएसएफ का नेतृत्व लगा रहा, परंतु हिंसा अपनी जगह कायम रही और बढ़ती ही चली गई। राज्य का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पंचायत चुनाव को केंद्र कर हिंसा न हुई हो। सबसे अधिक हिंसा मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, पुरुलिया एवं बीरभूम जिले में देखने को मिली। इन जिलों में पंचायत चुनाव को केंद्र कर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के कर्मी की हत्या हुई है। पंचायत चुनाव के मतदान के लिए महज कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसी बीच केवल मात्र 36 घंटों के दरमियान 4 राजनीतिक कर्मियों की हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को लेकर हुए हिंसा में दलगत रूप से मारे गए कर्मियों के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के 8, आईएसएफ के 1, कांग्रेस के 3, बीजेपी के 2 एवं सीपीएम के 1 कर्मी शामिल हैं। पंचायत चुनाव में मारे गए अन्य 3 व्यक्तियों के राजनीतिक परिचय का खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु इस बात की पुष्टि हुई है कि बम फटने से इनकी मृत्यु हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर हुई हिंसा में ही इनकी मृत्यु हुई है। अगर सटीक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो नामांकन के पहले दिन 9 जून मुर्शिदाबाद जिले के खड़ग्राम में कांग्रेस कर्मी फूलचंद शेख की हत्या कर दी गई थी। 15 जून दक्षिण 24 परगना जिले में भांगड़ में आईएसएफ कर्मी महिउद्दीन मोल्ला, तृणमूल कर्मी राशिद मोल्ला व राजू नस्कर की मौत राजनीतिक हिंसा में हो गई। इसी दिन मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम में तृणमूल कांग्रेस कर्मी मुजम्मिल शेख की मौत राजनीतिक हिंसा का शिकार होने से हुई। 17 जून को कूच बिहार जिले के दीनहाटा में बीजेपी नेता शंभू दास एवं मालदा जिले के सूजापुर में तृणमूल कांग्रेस कर्मी मुस्तफा शेख की हत्या की गई। इसके बाद 21 जून को उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में सीपीएम कर्मी मंसूर आलम की राजनीतिक झड़प में मौत हुई। वहीं 22 जून को पुरुलिया जिले के आद्रा में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनंजय चौबे की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। 24 जून को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बम बांधने के दौरान ब्लास्ट होने से आलिम विश्वास की मौत हो गई। 27 जून को कूच बिहार जिले के दीनहाटा में राजनीतिक संघर्ष में तृणमूल कांग्रेस कर्मी बाबू हक की मौत हुई। 1 जुलाई को दक्षिण 24 परगना जिले के बासंती में तृणमूल कांग्रेस कर्मी जियारुल मोल्ला की राजनीतिक झड़प में मौत हुई। वहीं 3 जुलाई को उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा में तृणमूल कांग्रेस नेता इमरान हुसैन की हत्या की गई। 5 जुलाई को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बम फटने से कमाल शेख नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 6 जुलाई को बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार में बीजेपी नेता दिलीप मेहरा की लाश सड़क से पाई गई एवं इनकी भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी दिन दक्षिण 24 परगना जिले के कुल्पी में कांग्रेस नेता
अल्फाजुद्दीन की हत्या एवं पंचायत चुनाव के लिए मतदान के महज 24 घंटे पूर्व मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर में कांग्रेस नेता अरविंद मंडल की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को केंद्र कर हुई हिंसा के आंकड़े यही बता रहे हैं कि बिना हिंसा राज्य में चुनाव शायद संभव ही नहीं। राजनीतिक हिंसा के बिना क्या कभी बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव संभव हो पाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले कई दशकों से यही बयां करती आ रही है कि बिना हिंसा और मौत के कोई भी चुनाव संपन्न नहीं हुई है। अब देखना ये है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं राज्य पुलिस के जवानों के तैनाती के बीच पंचायत चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण हो पाते हैं या फिर हिंसा और मौत का तांडव जारी रहेगा और ये राजनीतिक हिंसा में हुई मौत के आंकड़े बढ़ तो नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।